तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में, इस सेशन में। तो इस सेशन की शुरुआत मैं एक बहुत ही शानदार लाइन से करना चाहूँगा कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता। कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता। एक पथ पर तो तबीयत सी उछालो यारो। तो आप सभी ने ये लाइन सुन रखी है, तो ये मैं चाहता हूँ कि आप भी अप्लाई करो अपनी लाइफ में कि कौन कह सकता है कि भाई इंग्लिश जो है हमसे पढ़ी नहीं जाती और इंग्लिश हमसे कभी नहीं पढ़ी जाएगी, है ना। हम राजस्थानी को क्या है कि डर रहता है कि सर इंग्लिश जो है हमसे होती नहीं है, ना बचपन में कभी पढ़ी, ना स्कूल में कभी ध्यान दिया, और अब तो हमें बिल्कुल नहीं समझ में आती। इंग्लिश जो है बहुत हार्ड लगती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, जैसे संस्कृत थी लैंग्वेज, सभी लोगों की जैसे लैंग्वेज होती है उसी तरीके से एक इंग्लिश भी लैंग्वेज है। ज़्यादा कोई ये डर की बात नहीं है, ना कोई ये हवा बना रखा है लोगों ने कि इंग्लिश बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप जैसे कि राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी तैयारी कर रहे हो, तो इंग्लिश जिसमें रहती है ना, तो आप उस इंग्लिश के डर की वजह से काफ़ी कुछ वैकेंसीज ऐसी है जिनको आप छोड़ देते हो और बोलते हो इसमें इंग्लिश आती है सर, ये वाली प्रिपरेशन हम नहीं करेंगे, हम तो राजस्थान वाली करेंगे, इसमें हिंदी आती है, अजी क्या आता है तो वो देख लेंगे। लेकिन आप सभी लोग राजस्थान बहुत अच्छे से पढ़ते हो, है ना, राजस्थानी हिंदी अच्छे से आती है। आपको एक और सब्जेक्ट ही तो स्ट्रॉन्ग करना है, कौन सा? राजस्थान तो पढ़ते ही हो, साथ में जीके, इंडिया जीके भी पढ़ते हो और स्टेट जीके भी पढ़ते ही हो, मैथ्स रीजनिंग सब पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश जो है उसको भी अच्छी कर ले, अपनी इंग्लिश सब्जेक्ट को सुधार ले, तो मुझे लगता है कि आप लोग जो है स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएससी एग्ज़ाम या फिर बैंकिंग के एग्ज़ाम हो गए, उनको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि आपने राजस्थान पूरी पढ़ रखी है, राजस्थान जीके, इंडिया जीके पूरा पढ़ रखा है। तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर आप इंग्लिश को अच्छे से ध्यान दें और उसको ढंग से पढ़ें। तो इंग्लिश कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ईजी है, जैसा कि हिंदी भी पढ़ते हैं हम लोग। तो यही हम क्लासेस में, इस क्लासेस में कर रहे हैं। तो आई होप आप इन क्लासेस को बाय हार्ट, यानी कि दिल से इन क्लासेस को देखोगे, ठीक है। और अच्छे से स्टार्ट से, बेसिक से अगर आप क्लास देख रहे हो, तो आपको आराम से जो है कोई दिक्कत नहीं रहेगी, इंग्लिश ईजिली समझ में आ जाएगी। तो हमने आज तक की क्लास में जो है, हमारी प्रीवियस क्लासेस, उसमें हम लोगों ने क्या किया है, अब तक जो जनरल बेसिकली जो इंग्लिश पढ़ी जाती है उसका क्या टाइप्स रहते हैं, उसके क्या, उसकी क्या मतलब डेफिनेशन है, आइडेंटिटी हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, वो सारे सेंटेंसेस बना के देखे, उसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हम सब लोगों ने अब तक पढ़ी है। तो आज जो है आपके लिए मैं बहुत ही शानदार सेशन लेकर आया हूँ, जिसमें आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ कि एग्जाम में इन कंसेप्ट से रिलेटेड जो है टेंसेस से रिलेटेड सवाल बनते हैं। ठीक है, अब वो प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, या परफेक्ट का है, पास्ट का है, वो सारे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम पहली प्रेजेंट सिंपल से। तो आपसे यही उम्मीद है मुझे कि आप कंटिन्यू जो है क्लास को देख रहे हो स्टार्ट से एंड तक, और जिस किसी ने भी अगर नहीं देखी है प्रीवियस क्लासेस, तो वो जाए हमारे चैनल पर और जाकर पहले से फर्स्ट क्लास से जो देखेंगे आप, तो आपको इजीली ये क्लासेस जो है समझ में आ जाएगी, है ना। तो आप जाइए, रिचेक कीजिए उन क्लासेस को। और आज की ये हमारी क्लास है, जो पहली बार देख रहे हैं उसको भी इजीली समझ में आएगी, जिसको अच्छा वो थोड़ा बहुत इंग्लिश का बेस जिसका क्लियर है, और जिसको क्लियर नहीं है उसको भी समझ में आ जाएगा। बट मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप जो है ना प्रीवियस क्लासेस देख ले, तो आपको बेटर ये अच्छे से समझ में आएगा। तो अब बात करें प्रेजेंट सिंपल की, किसकी बात कर रहे हैं भाई हम लोग? प्रेजेंट सिंपल की। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है, इससे रिलेटेड हमने प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस कब लगता है, कब लगता है भाई, ये जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो वो V1 आता है। डू जो है प्लूरल के साथ लगता है, डज जो है सिंगुलर के साथ लगता है। ये हम पहले, बहुत पहले कर चुके हैं, 10-11 क्लासेस हो रखी, और मैं आराम से और सेंटेंसेस बना के भी देखे। अब इसमें टाइप भी देखे थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, WHO वाले। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को अपन को देखते ही पता चलना चाहिए कि इसमें प्रेजेंट की वर्ब आनी चाहिए, पास्ट की वर्ब आनी चाहिए। तो वो हम कुछ एडवर्ब्स के बेसिस पर पता लगाते हैं। किसके बेसिस पर? एडवर्ब्स के बेसिस पर। अब देखो एडवर्ब्स होती क्या है? एडवर्ब्स का मतलब क्रिया विशेषण, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हमको पता चल जाएगा कि भाई इस सेंटेंस में इस टेंस का यूज करना है। वैसे जनरली आपको इंग्लिश आता है तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपने पढ़ रखी है तो आराम से कर पाते हो। क्योंकि देखो, जैसे कि बात करें प्रेजेंट का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? वर्तमान काल की चीजें बताने के लिए, यानी कि प्रेजेंटली जो वर्तमान में जो चीजें चल रही है, जो हम डेली करते हैं, हमारे रूटीन में रहता है,
वो बताने के लिए करते हैं किसका यूज, प्रेजेंट टेंस का यूज, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज। अब इसमें अगर बात की जाए, अगर किसी सेंटेंस में आपको ऐसे वर्ड्स देखने को मिलते हैं क्या, जैसे ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब क्या होता है सर, हमेशा। ठीक है, ऑलवेज का मीनिंग क्या होता है, हमेशा। जनरली यानी कि जनरली नॉर्मली बोलते हैं ना हम हमेशा कभी, तो उस सिचुएशन में सामान्यतया, सामान्यतया। रेगुलरली का मतलब भी क्या होता है, डेली, हमेशा, रेगुलर काम करता है नियमित रूप से। ओकेजनली मतलब कभी कभार, अवसर मिलने पर, कभी कभार क्या होता है, कभी कभार या अवसर मिलने पर, जैसे इस मौका मिलता है तो अवसर मिलने पर हम, इस वर्ड का मतलब होता है। फिर बात की जाए समटाइम्स, मतलब कभी कभार, बोलते हैं ना कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है, तो समटाइम्स अ थॉट कम्स इन माय माइंड। ठीक है, तो ऐसे कभी कभार। डेली का मतलब हमेशा, यूजुअली का मतलब भी यही होता है, हमेशा या सामान्यतया, सिंपली हम बोल सकते हैं सामान्यतया। फिर ऑफन का मतलब अक्सर, सेल्डम कभी कभार, कभी कभार। नॉर्मली मतलब साधारण तौर पर या साधारणतया, अपन बोलते हैं साधारणतया। वीकली का मतलब सप्ताह में एक बार, सप्ताह में एक बार। इसी तरीके से सप्ताह में एक बार, इसी तरीके से मंथली क्या, महीने में एक बार। ईयरली मतलब साल में एक बार। हार्डली का मतलब मुश्किल से या कभी कभार, मुश्किल से। जैसे ही हार्डली कम्स टू मी, यानी कि वो मुश्किल से ही मेरे पास आता है या कभी कभार मेरे पास आता है। ठीक है, एनुअली का मतलब भी वर्ष या एनुअली बोलते हैं ना वार्षिक तौर पर। अब एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ या एवरी ईयर का मतलब क्या हुआ, कि हर महीने, हर साल, हर सप्ताह। ठीक है, रेयरली का मतलब होता है कभी कभार, बहुत रेयर चांस है, अपन बोलते हैं ना बहुत रेयर चांस है कि वो ये करता है या वो करता है, तो कभी कभार के लिए रेयरली। ये सारे वर्ड्स। देन वंस डे, वीक और मंथ और ईयर का मतलब हुआ दिन में एक बार, महीने में एक बार, या सप्ताह में एक बार, या साल में एक बार। इसी तरीके से ये एक बार के लिए यूज होता है वंस, ये दो बार। ट्वाइस का मतलब, जैसे ट्वाइस अ डे का मतलब दिन में दो बार। ठीक है, इसी तरीके से थ्राइस अ डे का मतलब दिन में तीन बार, दिन में तीन बार। तो दिन में तीन बार, महीने में तीन बार, या साल में तीन बार अगर कोई चीज़ की जाती है तो उसके लिए बोलेंगे हम क्या, थ्राइस अ डे, ट्वाइस अ डे, या ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस अ वीक। इस तरीके से हम लोग इन वर्ड्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे क्या, एडवर्ब प्रेजेंट सिंपल की। अगर किसी सेंटेंस में आपको इन वर्ड्स में से, अब तो हिंदी मीनिंग आपको समझ में आ ही गया है, इन वर्ड्स में से अगर कोई सेंटेंस दिखता है, उसमें अपन को एमसीक्यू फॉर्म में देते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ये वर्ड्स किसी एक सेंटेंस में देखने को मिल जाए, तो उसमें आपको बिना सोचे समझे क्या करना है, आपको उसको पढ़ना है, अच्छे से समझ में आ जाएगा आराम से, और आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कर लेना है। ठीक है, ये तो हो गई बात किसकी, एडवर्ब्स की। फर्स्ट वन जो हमने बात की है वो एडवर्ब्स के बेसिस पर इस तरीके से हम पता लगाते हैं। अब सेकेंड आगे चलते हैं। ये तो एडवर्ब्स हो गई। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपको किसी सेंटेंस में देखने को मिलता है, मतलब आप क्या यूज करोगे, प्रेजेंट सिंपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या एस लगाना है, सिंगुलर या प्लूरल हो तो, और या फिर डू या डज नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो तो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट अब इसका यूज क्या किया जाता है प्रेजेंट टेंस का। देखो सबसे पहली बात तो कहते हैं डेली रूटीन। डेली रूटीन का मतलब हमारा जो दैनिक दिनचर्या होती है ना, दिनचर्या, हम रोजाना क्या काम करते हैं भाई, रोजाना सुबह जल्दी उठते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद में फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद में थोड़ा नाश्ता कर लिया, स्नान कर लिया, तो ये हमारे जो है क्या डेली रूटीन होता है, हैबिचुअल फैक्ट हो गया। अब हैबिचुअल फैक्ट का मीनिंग क्या है, जैसे मेरे को रोज आदत है कि मैं उठने के बाद में, ब्रश करने के बाद में चाय के साथ बिस्किट खाता हूँ, तो ये मेरी आदत है ना। रोजाना मेरे पापा जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो मेरी आदत है। तो आदत बतानी है, हैबिचुअल रूटीन बताना है, तो अपन किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। देन यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ को हिंदी में बोला जाता है सार्वभौमिक सत्य। ये सार्वभौमिक सत्य होता क्या है भाई, सार्वभौमिक सत्य यानी कि ऐसा सत्य जो हर जगह, हर भूमि पर सत्य हो, उसको बोला जाता है सार्वभौमिक सत्य। अब ये क्या नई बात हो गई, इसे कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल बात है। ऐसी बात जो हर जगह सच होती है। जैसे मैं अगर बात करूं कि सूरज जो है वो
पूर्व दिशा से उदय होता है ना, सूरज किस दिशा से, ईस्ट से उदय होता है। तो वो जब भारत में चले जाओ आप, या फिर अमेरिका चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी कॉन्टिनेंट में चले जाओ, सूरज पूर्व दिशा से ही उदय होता है, उगता है, पश्चिम से नहीं उगेगा। ऐसे ही अगर बात की जाए कि जैसे कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, या सारे ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये तो एक साइंटिफिक फैक्ट हो गया ना, सॉरी साइंटिफिक फैक्ट क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो ये बात तो हर जगह सार्वभूमि पर सत्य होगी, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस इन यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक फैक्ट का मतलब वैज्ञानिक दृष्टि से अगर कोई बात सत्य है, वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक दृष्टि से कोई बात सत्य है, तो उसके लिए भी हम लोग बोलेंगे क्या, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है भाई। कैसे, जैसे मान लो अंडा है, एग है। अब मैं अगर बोलूँ एग के दो पार्ट होते हैं, एग के अंदर थोड़ा सा पीला जो भाग रहता है, और एग के बाहर का पार्ट जो रहता है वो वाइट पार्ट रहता है ना। तो बोला जाए तो अंडे के वाइट पार्ट में प्रोटीन पाया जाता है। अब ये साइंस की दृष्टि से फैक्ट है, हम लोगों को पता है। उसी तरीके से उसके अंदर जो पीला भाग होता है उसको योक बोला जाता है, YOL के। तो योक जो है उसमें फैट पाया जाता है, ठीक है, वसा पाया जाता है। तो ये बात हमारे लिए साइंटिफिक फैक्ट है, सच है, इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं इसका, साइंटिफिक फैक्ट को प्रेजेंट सिंपल में बताते हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए, जैसे पानी जो है, पानी, अब पानी को अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करूंगा तो वो क्या होने लग जाएगा, पिघलने लग जाएगा, ठीक है। तो पिघलने लग जाएगा, इस सिचुएशन में ये साइंटिफिक फैक्ट है, और इसको बताने के लिए मैं किसका यूज करूंगा, प्रेजेंट सिंपल का। इसी तरीके से जैसे मैं बोलूँ रूम टेम्परेचर पर जो मर्क्यूरी रहता है ना, मर्क्यूरी पारा, वो लिक्विड स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में या द्रव अवस्था में रहता है। तो ये बात सच है, साइंस की दृष्टि से प्रूवन है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। न्यूज़ की हेडलाइंस हो गई, कोई भी अगर अखबार देखते हो तो अखबार में जो न्यूज़ हेडलाइंस आती है ना, वो न्यूज़ की हेडलाइंस, यानी कि हम लोग अखबार पढ़ते हैं तो उसमें न्यूज़ हेडलाइंस जो भी होगी उसको हमको किस में लिखना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। फिर आता है स्पोर्ट्स कमेंट्री। अब स्पोर्ट्स की कमेंट्री जो होती है, आप लोगों ने देखा होगा, आप बहुत ही फेमस कमेंट्री है, जैसे कि रवि शास्त्री ने जब 2011 वर्ल्ड कप जीता था, तो आप लोगों ने वो अच्छी तरीके से देखा होगा। वो कई बार जो है रील्स में भी आता रहता है, रिपीट होता रहता है। क्या होता रहता है, धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, ठीक है, धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, ये लिखा हुआ आपने देखा होगा। ये न्यूज हेडलाइंस जो है, रवि शास्त्री, धोनी, जैसे ये एग्जाम्पल यहाँ पर ही बता रहा हूँ, अच्छे से समझना। धोनी गोज डाउन द ग्राउंड, वो बोलते हैं, और ये काफी फेमस, डाउन द ग्राउंड एंड फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल। तो ये हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा, मैं तो फैन हूँ भाई धोनी साहब का, है ना, आप भी हो गए, आप में से बहुत जने धोनी के फैन है, कोई विराट कोहली का फैन है। तो न्यूज कमेंट्री आप लोगों ने सुन रखी होगी, बहुत ही प्रसिद्ध न्यूज कमेंट्री रवि शास्त्री के। जब धोनी ने 2011 का वर्ल्ड कप जिताया था, तो उन्होंने बोला था रवि शास्त्री ने, धोनी गोज डाउन द ग्राउंड, गोज डाउन द ग्राउंड, यानी डाउन द ग्राउंड, वो सिक्स मारा था ना उसके लिए। एंड धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, फिनिशेस ऑफ मतलब उनने स्टाइल में गेम को खत्म किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो V1 के साथ क्या लग रहा है, एस या ES, क्यों, क्योंकि धोनी सिंगुलर है इसीलिए एस लग रहा है, V1 के साथ एस लगा। तो ये क्या किया मैंने, सर मैंने बताया स्पोर्ट्स कमेंट्री किस में लिखते हैं अपन, स्पोर्ट्स कमेंट्री जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है। दैट्स वाई मैंने ये बता दिया एग्जाम्पल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप आराम से इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर सकते हो। और जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखवाई है, जो जो मैं करवा रहा हूँ आपको, अपने अच्छे से आप एक रजिस्टर में आप इनके नोट्स बना लीजिए, आपके लिए लाइफ टाइम बहुत यूजफुल रहने वाले हैं ये। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, सब में ये काम आएगा। फिर परमानेंट एक्शंस जो होते हैं, परमानेंट एक्शंस का मतलब वही हो गया जो एक्शन हमेशा होते रहते हैं, जैसे कि हर साल स्कूलों में एग्जाम होते हैं, हर साल हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, हर साल वार्षिक एग्जाम होते हैं या एनुअल एग्जाम्स होते हैं। तो ये काम जो परमानेंट होता है ना, जैसे हम रोजाना नहाते हैं, रोजाना सुबह रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, तो ये परमानेंट एक्शंस के जितने भी काम होते हैं वो हम लोग लिखेंगे किसमें, परमानेंट प्रेजेंट सिंपल टेंस में। जैसे कि एक ईमानदार आदमी हमेशा सत्य बोलता है, तो अब ये तो परमानेंट बात है ना, ये तो सच बात है कि वो हमेशा सच ही बोलता है। तो उस सिचुएशन में अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। देन
सिंपल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट, यानी कि कोई भी फैक्ट हो गया उसका सिंपल स्टेटमेंट दे रहे हैं अपन लोग, तो उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से हम लोग और अच्छे से समझेंगे। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखो, प्लान्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर, यानी कि नियर फ्यूचर का कोई प्लान्ड एक्शन है, यानी कि फ्यूचर में मैं कोई भी चीज़ प्लान करने वाला हूँ, ठीक है, वो प्लान एक्शन है और उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि प्रधानमंत्री जो है वो कहाँ की यात्रा करेंगे, भाई प्रधानमंत्री जो है हमारे ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे अगले दिन या जब भी है कभी, ठीक है, या सैटरडे को प्रधानमंत्री जो है यूएस की यात्रा करेंगे। तो ये क्या है, मेरा पहले से प्लान्ड फैक्ट है, ठीक है, प्लान्ड एक्शन है। तो प्लान्ड एक्शन के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ये थे आपके मोटे मोटे कंसेप्ट, जो कि इन कंसेप्ट के बाहर कभी भी सवाल नहीं आता है। इन्हीं कंसेप्ट को आप ढंग से नोट डाउन कर लीजिए, और इनके एक एक एग्जाम्पल अगर आपने अच्छे से लर्न कर लिए, आपको समझ में आ गया क्या चीज़ है, तो टेंस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आप हरगिज नहीं छोड़ोगे, ये मैं आपको कहता हूँ। चलिए, ये तो हो गया। अब देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स। आपने नोट डाउन कर लिया, अच्छे से समझ लेना, अब आपको एग्जाम्पल्स देख के समझ में आ जाएगा आराम से। अब देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि ही ओपन अ नॉवल, वो अक्सर क्या करता है, अक्सर एक नॉवल पढ़ता है। हमेशा मतलब अक्सर का मतलब नॉवल पढ़ता रहता है, ऐसा है ना। तो वो परमानेंट उसका बताया हुआ है, उसका हैबिट है कि वो अक्सर नॉवल पढ़ता है, तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा। और ऑफन से मेरे को पता चल गया, क्यों, क्योंकि ये एक एडवर्ब है, तो एडवर्ब के बेसिस पर ही इसको मैंने सोल्व कर लिया कि यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। तो ही सिंगुलर है, तो ही ऑफन, अब रीड का क्या हो जाएगा, ही ऑफन रीड्स अ नॉवल। क्यों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस लगा दिया, पता कैसे चला भाई, ऑफन से ही पता चल गया मेरे को, अक्सर वो नॉवल पढ़ता है तो उसकी डेली हैबिट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल पर। माई फादर डेली, ये भी एडवर्ब हो गई ना, डेली से पता चल रहा है कि रोजाना काम करते हैं, तो क्या करते हैं पापा, माई फादर डेली न्यूज पेपर इन मॉर्निंग। अब यहाँ पर वर्ब नहीं दे रखी है, तो आपके लिए वर्ब लिख देता हूँ मैं, रीड। मेरे पापा क्या करते हैं, डेली जो है, पापा डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनकी हैबिट है, ये हैबिचुअल फैक्ट है, उनका डेली रूटीन है। तो यहाँ पर या फादर सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर रीड के साथ क्या लगा दूंगा, एस लगा दूंगा, रीड्स हो जाएगा। तो ये एकदम करेक्ट हो जाएगा मेरा सेंटेंस। इसी तरीके से द सन इन द ईस्ट, अब सूर्य जो है वो ईस्ट में, पूर्व दिशा में उदय होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ हम लोग किस में लिखते हैं भाई, प्रेजेंट सिंपल में। तो द सन राइज का क्या हो जाएगा, राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला चलते हैं हम लोग, एवरी ईयर। अब ये बात कर रहा है हर साल की, ये क्या हो गया भाई मेरे, एडवर्ब। इसको देखते ही पता चल जाना चाहिए किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ठीक है, तो एवरी ईयर वी गो ऑन अ फैमिली ट्रिप। अब वी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ क्या यूज करते हैं हम, गो के साथ एस या ई एस नहीं लगाते, डायरेक्ट वी वन आती है। तो यहाँ पर वी गो टू या वी गो ऑन अ फैमिली ट्रिप। हर साल हम एक फैमिली ट्रिप पर जाते हैं, वी गो ऑन अ फैमिली ट्रिप एवरी ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला बन जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होने लग जाता है, मतलब जमने लग जाता है। तो ये जमने लग जाता है, ये तो बिल्कुल फैक्ट है ना, साइंस के अकॉर्डिंग प्रूवन फैक्ट है कि भाई अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होगा, जैसे कि हमारे कहाँ पर रहता है, जम्मू कश्मीर वगैरह में, हिमाचल में इतना टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पर जो है, आप सर्दियों में हम लोग देखते भी है कई बार, आर्मी के सोल्जर्स जो होते हैं उनका भी आता है वीडियो, जैसे ही वो बोतल फेंकते हैं तो पानी हवा में ही वो जम जाता है ना। तो सुन, देखा होगा आपने, रील्स वगैरह में आते रहता है। तो वहाँ क्या रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रहता है, तो वो जो वाटर रहता है ना, वो फ्रीज हो जाता है। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वाटर सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, इसलिए फ्रीज का हो जाएगा फ्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट वन, आइस एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब आइस जो होती है, अगेन वही उसका उल्टा बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया, बर्फ जो होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है। तो ये भी एक फैक्ट है, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा उसको मतलब वो पिघलने लग जाएगी। यहाँ पर सॉरी, 100 डिग्री सेल्सियस लिख दिया क्या मैंने, 100, हाँ, पिघलने लग जाती है वैसे तो। बाकी रूम टेम्परेचर पर भी जो ये कहाँ पर आ जाती है, लिक्विड स्टेट में आ जाती है। तो यहाँ पर आइस मेल्ट का क्या हो जाएगा, मेल्ट का मेल्ट्स, क्योंकि आइस अनकाउंटेबल है और सिंगुलर है, तो आइस मेल्ट्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से ये वाला एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट वन, माई ब्रदर टू एट 10 PM, मेरे
भाई जो है, अब यहाँ पर गो टू बेड का मतलब ये नहीं है, गो टू बेड का मतलब होता है सोना। ये एक फ्रेज है पूरा, ये नहीं है कि वो बेड पर चला जाता है या बिस्तर पर चला जाता है। इसका मतलब हो गया कि मेरा भाई कब सोता है, मेरा भाई जो है वो 10 बजे सो जाता है। तो भाई 10 बजे सो जाता है, उसकी डेली रूटीन है, ठीक है, हैबिट है उसकी। तो 10 बजे सो जाता है, तो माई ब्रदर गो का क्या हो जाएगा यहाँ पर, माई ब्रदर गोज टू बेड एट 10 PM, यानी कि मेरा भाई 10 बजे सो जाता है, ठीक है। फिर देखा एन ऑनेस्ट मैन, अब एक ईमानदार आदमी, ये क्या है, ये इसका एग्जाम्पल है, आपने दिखाया था ना, सिंपल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट। भाई ईमानदार आदमी जो है वो सच बोलता है, सुनार सोना सोने का काम करता है, लोहा लोहे का काम करता है। तो ये तो फैक्ट है, सिंपल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट। तो सिंपल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स जो होते हैं वो अपन प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं, जैसे कि एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ होगा या स्पीक्स द ट्रूथ, तो स्पीक्स द ट्रूथ, ठीक है। एक ईमानदार आदमी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ईमानदार आदमी हमेशा सच बोलता है। तो सिंपल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, जैसे कि एक कारपेंटर होता है, वो क्या करता है, खाती जो होता है वो लकड़ी का काम करता है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कि लोहा लोहे का काम करता है, आयरन स्मिथ। ऐसे ही गोल्ड स्मिथ जो है सोने का काम करता है। तो ये अलग अलग जो सिंपल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स बताए जाते हैं वो प्रेजेंट सिंपल में बताते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। द अर्थ अराउंड द सन, अब पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, अभी बताया था आपको यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। तो सार्वभौमिक सत्य जो है वो किस में लिखते हैं, अपन प्रेजेंट में लिखते हैं। तो द अर्थ रिवॉल्व का क्या हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर है तो रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स, ये हो गया हमारा करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। वेन, अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपके साथ खेल गया, क्या है यहाँ पर, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, और कोई पूछ ले। अब यहाँ पर मैंने वर्ब नहीं दे रखी थी, तो अब दे देते हैं वर्ब, एक सेकेंड के लिए आपको बताना है, अच्छे से समझ में आना चाहिए। रेन, तो अब ये सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन मार्क पर खत्म हुआ है, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कैसा है, इंटेरोगेटिव, वो भी WH वर्ड वाला, ठीक है। अब पूछने का, वेन इट इन राजस्थान, वर्ब आ गई रेन, वेन देन इट राजस्थान। अपन को इतना तो मोटे तौर पर समझ में आ रहा है कि राजस्थान में बारिश कब होती है, ये पूछ रहा है भाई साहब। तो ये एक फैक्ट पूछ रहा है कि भाई राजस्थान में बारिश कब होती है। तो हम लोग बोलते हैं जनरली राजस्थान में जुलाई अगस्त में या बारिश होती है, ठीक है, जून जुलाई अगस्त में या सितंबर में बारिश होती है। तो उस सिचुएशन में अब यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है, तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले WH वर्ड, ये वही स्ट्रक्चर का काम करना है हमको। WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा मेरा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब, और देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यही वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। क्या करेंगे, अब हेल्पिंग वर्ब क्या आती है भाई, बारिश होना, सिंगुलर सब्जेक्ट है इट, तो व्हेन डज क्या आ जाएगा, व्हेन डज इट रेन इन राजस्थान। व्हेन डज इट रेन इन राजस्थान का मतलब क्या हुआ कि भाई राजस्थान में बारिश कब होती है। तो इस तरीके से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो आपको याद आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब डू या डज, और उसके साथ मेन वर्ब का यूज करेंगे। इंडिया द T20 वर्ल्ड कप 2024, अब ये न्यूज की हेडलाइन थी, इंडिया विंस द वर्ल्ड कप, क्या थी, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया, तो न्यूज हेडलाइंस थी। तो इंडिया विन का क्या हो जाएगा, इंडिया विंस द T20 वर्ल्ड कप 2024। तो ये क्या था भाई, न्यूज हेडलाइन, याद रखना। न्यूज हेडलाइंस किस में लिखते हैं हम लोग, न्यूज हेडलाइंस भी हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग, स्पोर्ट्स की कमेंट थी उसने भी बोला होगा इंडिया विंस द वर्ल्ड कप, भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया। तो प्रेजेंट सिंपल में, विराट द बॉल एंड ऑफ इट गो अक्रॉस द बाउंड्री लाइन, विराट ने स्ट्राइक ली और बॉल जो है वो बाउंड्री लाइन के पार चली गई। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था, कौन सा वाला, धोनी साहब वाला। धोनी साहब में क्या देखा था कि धोनी गोज डाउन द ग्राउंड, धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, तो उसी तरीके का ये एग्जांपल था, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, विराट कोहली ने भाई साहब स्ट्राइक लिए, तो हम लोग बोलेंगे विराट कोहली स्ट्राइक्स द बॉल। फर्स्ट वन जो वर्ब है स्ट्राइक्स द बॉल, यानी कि विराट कोहली ने शॉट मारा, एंड ऑफ इट गो, गो का क्या कर देंगे, गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। तो ये याद रखना है, अक्सर न्यूज कमेंट्री है ये, हम लोग देखते रहते हैं ना स्पोर्ट्स, तो उसमें इसी तरीके की कमेंट्री होती है, तो आप ये चीज नोटिस किया करो उसमें। देन आगे चलते हैं, अर्थक्वेक्स इन जापान। अब अर्थक्वेक्स जो है वो जापान में आते रहते हैं, ठीक है।
ये उनका परमानेंट है। जापान में हम लोग क्या देखते हैं कि जापान में अक्सर जो है भूकंप आते रहते हैं, तो ये सिंपल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, इसीलिए हम बोलेंगे अर्थक्वेक्स कम। अब कम्स क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर अर्थक्वेक्स है, देख लो प्लूरल है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, तो प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हो गया। फिर कुछ और एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, ये एग्जाम्पल्स आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। नोट्स अच्छे से बनाओगे तो आपको इजीली रजिस्टर में लिखोगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये लास्ट वन देख लीजिए, जहाँ किसी एक्शन का महत्व हो, ये क्या लिखा हुआ है कि जहाँ किसी एक्शन का महत्व हो और उसे होता हुआ दर्शाया जाए। किसी एक्शन का महत्व है और उसको होते हुए दर्शाया जा रहा है, जैसे मैंने बोला कि वो देखो एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है, वो देखो हमारे महान अतिथि आ गए, हियर गोज। तो यहाँ पर ये सेंटेंसेस जो है इसको आप देखिएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल, ऑफ गोज द बॉल, ऑफ गोज द प्लेन, यानी कि प्लेन उड़ा, वो देखो प्लेन उड़ा, ऑफ गोज द प्लेन, हियर कम, तो हियर कम्स ओवर चीफ गेस्ट, कि देखो हमारे चीफ गेस्ट, हमारे मुख्य अतिथि आ गए। तो ये यहाँ पर एक्चुअल में सिंपल सा फैक्ट ये है कि जहां किसी एक्शन का महत्व हो और उसे होते हुए दर्शाया जाए, महत्व है और उसको होते हुए दर्शाया जा रहा है, तो अपन ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, हियर गोज द वर्ल्ड, या हियर्स कम द पीएम, हियर कम्स और फ्रेंड, हियर कम्स, मतलब कुछ भी अपन इंपॉर्टेंट बताना चाहते हैं, कोई एक्शन को होते हुए दिखाना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में हियर ऑफ कोर्स द प्लान या हियर्स कम्स और चीफ गेस्ट का यूज करते हैं। ये था प्रेजेंट सिंपल का अपना आज। फिर देखते हैं हम लोग, प्रेजेंट सिंपल हो गया एडवर्ब्स। अब प्रेजेंट कंटिन्यूज आते हैं, तो प्रेजेंट सिंपल में जो टेम्परेरी नहीं होते, प्रेजेंट सिंपल के जो स्टेटमेंट्स होते हैं प्रेजेंट वर्तमान के, वो हम परमानेंट एक्शंस को डिनोट करने के लिए प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है सर, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, इज आर एम मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो अब इसकी एडवर्ब्स क्या होती है, जैसे ये रही नाउ, अपन देखते हैं कि सेंटेंस में ये वर्ड आ जाए नाउ, टुडे यानी कि आज, स्टिल यानी कि अभी तक, अभी तक, राइट नाउ मतलब हाथों हाथ, तुरंत, हाथों हाथ, या फिर तुरंत, या दीज डेज, इन दिनों, दीज डेज का मीनिंग क्या हो गया, इन दिनों, राइट नाउ, अभी, अच्छा वापस आ गया है क्या ये, राइट नाउ, नाउ डेज यानी कि इन दिनों, एट दिस टाइम यानी कि इस समय, इस क्षण, या समय, इस क्षण या इस समय, ठीक है, या एट प्रेजेंट यानी कि अभी, प्रेजेंट में। तो ये कुछ एडवर्ब से अगर किसी सेंटेंस में देखने को मिल रही है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे हम लोग। जैसे प्रेजेंट सिंपल में देखी थी एडवर्ब्स, वो वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में देखने को मिलते हैं, अच्छे से याद कर लेना आप, तो उसमें प्रेजेंट सिंपल का यूज कर लेंगे। और अगर मान लीजिए कि किसी सेंटेंस में ये वर्ड्स देखने को मिलते हैं, कौन से, नाउ, टुडे, स्टिल, राइट नाउ, दीज डेज, नाउ डेज, या एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट मोमेंट, तो इन सेंटेंसेज में अपन प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। दूसरा, टेम्परेरी एक्शंस। टेम्परेरी एक्शंस का मतलब जो प्रोग्रेस में चल रहे हैं। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं बाइक चला रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बाइक चला रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं पूरे टाइम 24 के 24 घंटे बाइक चलाता रहूंगा या पूरे टाइम बाइक चलाता रहूंगा, वो तो टेम्परेरी एक्शन है ना। बाइक चलाकर मैं किसी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, ठीक है, तो वो मेरा काम हो गया। तो जो बाइक चला रहा हूँ वो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज करूंगा, यानी कि ऐसे एक्शंस जो टेम्परेरी। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल देखा है कि भाई, मान लीजिए कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि अभी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये अभी टेम्परेरी एक्शन है आपका। और जैसे ही आपकी जॉब लग जाएगी, तब उसके बाद अगर अच्छी जॉब लग गई तो आप थोड़ी देर करोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन, फिर तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी ना। तो ऐसा काम जो टेम्परेरी एक्शंस के लिए चलता है, उसके लिए अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। फिर दूसरी बात, यदि इंग्लिश का सेंटेंस, ये चीज़ अच्छे से नोट करना, आप ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने लिखे हैं आपके लिए, एक एक चीज़ अच्छे से मेहनत करके आपके लिए लेकर आया हूँ, तो आप ढंग से इनको नोट डाउन कीजिएगा कॉपी में, क्या लिखा हुआ है। यदि इंग्लिश का सेंटेंस लुक, किससे, लुक, लिसन, वेट, स्टे या स्टॉप से स्टार्ट हो रहा है, अगर कोई इंग्लिश का सेंटेंस लुक, लिसन, वेट या स्टे से स्टार्ट हो रहा है, तो उस इंग्लिश के सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस था, लुक, लिसन, वेट या स्टे या स्टॉप से स्टार्ट हुआ है, तो मैं उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करूंगा, यानी कि इस आरएम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का हम लोग क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। आगे चलते हैं, ये कुछ बताई बातें। उसके बाद के, यदि इंग्लिश का सेंटेंस
डोंट से स्टार्ट होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है। किससे? डोंट वाले इंपेरेटिव सेंटेंस से। अंडरलाइन करना। आपको मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताए थे, तो उस टाइम आपको बताए थे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस 4 टाइप के होते हैं। मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ? डोंट की। इंपेरेटिव के 4 कौन कौन से टाइप होते हैं इधर देख लीजिए वापस, ताकि आपकी यादाश्त थोड़ी सी ताजी हो जाए। क्या होता है? ऐसे सेंटेंस जो डोंट से स्टार्ट होते हैं, या वीवन फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, वीवन फॉर्म से, या फिर प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होते हैं, प्लीज और काइंडली, या फिर लेट या लेट्स से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोगों ने बोला था, ये सेंटेंसेस कैसे होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, आदेशात्मक वाक्य इनको कहा जाता है। ठीक है, अगेन नहीं समझ में आ रहा है? वापस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वाला हमारे क्लास देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो डोंट से स्टार्ट होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस से हो अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत, और एक और वाक्य जारी हो, मतलब उसके आगे एक और सेंटेंस है, तो उस सेंटेंस में अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। कैसे? अभी अपन एग्जांपल देखेंगे, समझ में आ जाएगा। कई काम जारी अवस्था में होते हुए भी दिखाई नहीं देते, लेकिन एक्चुअल में वो प्रोग्रेस में रहते हैं, और वहां पर अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। टू रेफर टू नियर फ्यूचर, यानी कि नियर फ्यूचर को दर्शाने के लिए, यानी कि भविष्य में कोई काम होने वाला है वो दिखाने के लिए भी मैं किसका यूज करता हूँ? किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है दीज डेज, तो मैं किसको पकड़ूंगा भाई? दीज डेज को। मेरे को आगे जाने की जरूरत ही नहीं है ना, एडवर्ब से पता चल गया कि दीज डेज यानी कि इन दिनों की बात की जा रही है, और इन दिनों में कोई काम हो रहा है, तो वो मतलब प्रेजेंट का हो रहा है और वो प्रोग्रेस में चल रहा है। तो ठीक है, दीज डेज स्टूडेंट्स देयर टाइम इन मोबाइल्स, वहां पर वर्ब लिखी हुई है वेस्ट, यानी इन दिनों से स्टूडेंट्स है वो अपना टाइम किस में वेस्ट कर रहे हैं? मोबाइल्स में वेस्ट कर रहे हैं। तो मोबाइल्स में वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, नहीं करना चाहिए वेस्ट। हम लोगों को भी देखना है कि मुझे मोबाइल का जितना कम यूज कर सके उतना करना चाहिए, ताकि हमारी कैपेबिलिटीज कम ना हो। ठीक है, तो दीज डेज स्टूडेंट्स आर, क्योंकि सिंगुलर नहीं होकर प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आर, वेस्ट का वेस्टिंग, आर वेस्टिंग देयर टाइम इन मोबाइल्स, यानी कि स्टूडेंट्स इन दिनों क्या कर रहे हैं? अपना टाइम जो है मोबाइल्स में वेस्ट कर रहे हैं। एट दिस टाइम, यानी कि इस समय, ये एक और एडवर्ब हो गई। तो इस समय दे टेलीविजन, वो क्या कर रहे हैं? टेलीविजन देख रहे हैं, तो दे प्लूरल है, तो मैं यूज करूंगा दे आर, वॉच का वॉचिंग, दे आर वॉचिंग वॉट? दे आर वॉचिंग टेलीविजन। ठीक है, नेक्स्ट वन, आई फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नाउअडेज। यहाँ पर देखा नाउअडेज को, यानी कि इन दिनों मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो ये क्या है एक्चुअल में? ये टेम्पोरेरी एक्शन है, जैसा मैंने अभी बताया था आपको, या इन दिनों मैं नोवेल पढ़ रहा हूँ। तो टेम्पोरेरी एक्शंस जो होते हैं, कुछ टाइम के लिए किए जाने वाले काम जो परमानेंट नहीं है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, पी आर ई, वर्ब नहीं लिखा था ना, यहाँ पर प्रिपेयर कर दो, पी आर ई पी ए आर आई एन जी। तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नाउअडेज, यानी इन दिनों मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट देखा सर, अभी बताया दोनों ही सेंटेंस यही वाले हैं। कौन से वाले? लुक लिसन वेट स्टे से स्टार्ट हो रहा है, अभी देखा था ना हमने। लुक लिसन वेट स्टे से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो उसमें अपन क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो वेट आई विथ यू, वेट आई एम कमिंग विद यू, वेट आई एम कमिंग विद यू। ठीक है, नेक्स्ट वाला, मतलब रुको, थोड़ा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। लिसन द टीचर इज स्पीकिंग समथिंग इम्पोर्टेंट, स्पीकिंग समथिंग इम्पोर्टेंट। सुनो, टीचर कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। तो कोई बच्चा दूसरे को बोला लिसन, सुन ले भाई, टीचर कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, तो क्या ध्यान दे रहा है, किधर ध्यान दे रहा है? तो उस सिचुएशन में अपन कैसे लिखेंगे? लिसन द टीचर इज स्पीकिंग समथिंग इम्पोर्टेंट। डोंट शाउट हियर, डोंट से स्टार्ट होने वाला इंपेरेटिव सेंटेंस दोनों। डोंट शाउट हियर, यहाँ पर चिल्लाओ मत भाई, क्यों? द बेबी इज स्लीपिंग। तो हम लोग बोलते हैं ना, बच्चा रूम में सो रहा है भाई, यहाँ पर चिल्लाओ मत, शोर शराबा मत करो, क्यों? बच्चा रूम में सो रहा है। तो डोंट शाउट हियर, यहाँ चिल्लाओ मत, द बेबी इज स्लीपिंग इन द रूम। और डोंट टच द इलेक्ट्रिक वायर, कि भाई इलेक्ट्रिक वायर जो है उसको टच मत करो, क्यों मत करो? ये सजेशन है, क्यों? इट हेविली रेन हेविली, क्योंकि बारिश तेजी से, भयंकर बारिश हो रही है, तो भाई तार में हाथ लगाएगा तो क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा वहीं पे, है ना। तो यही चीज बताने के लिए, सजेशन देने के लिए, डोंट टच द इलेक्ट्रिक वायर, इट इज, रेन का क्या हो जाएगा? रेनिंग, इट इज रेनिंग हैविली, कि भाई इलेक्ट्रिक वायर को टच मत करो, बहुत तेज बहता है ये। ठीक है, तो बहुत तेज बारिश हो रही है, करंट आ जाएगा। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स किसके? प्रेजेंट कंटिन्यूस के।
एक और देख लेते हैं। कोस्टल एरियाज सबमर्ज्ड गेट, ठीक है। अब यहाँ पे कोस्टल एरियाज जो है वो सबमर्ज होते जा रहे हैं, आपस में सम्मिलित होते जा रहे हैं, है ना। उसके बाद लिखा है पॉपुलेशन डे बाय डे, पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो ये वो एक्शंस है, वो एग्जाम्पल्स है जो मैंने आपको बताए थे। क्या बताए थे कि कभी कभी कोई काम जारी अवस्था में होते हुए भी, लिखा हुआ है ना ये, कई काम जारी अवस्था में होते हुए भी दिखाई नहीं देते हैं। तो अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वो हमको दिख तो नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन हो तो रही है ना। तो इस सिचुएशन में अपन जो है यहाँ पर क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोस्टल एरियाज प्लूरल है तो आर गेटिंग सबमर्ज्ड, यानी कि कोस्टल एरियाज, तटीय जो इलाके हैं वो सबमर्ज होते जा रहे हैं, सम्मिलित होते जा रहे हैं। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, पॉपुलेशन जो है वो डे बाई डे क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, ये भी हमारा कैसा फैक्ट है भाई, ऐसा काम है जो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हो तो रहा है ना। लास्ट वन, नियर फ्यूचर, ठीक है, ये किसको बता रहा है, नियर फ्यूचर को। नियर फ्यूचर को क्या बता रहा है कि भाई आई टू दिल्ली टुमारो, मैं कल जयपुर जा रहा हूँ। अब यहाँ पर टुमारो ये फ्यूचर टेंस का भी यूज कर सकता हूँ क्योंकि फ्यूचर बता रहा हूँ, लेकिन ये नियर फ्यूचर है, बहुत जल्द कल ही जा रहा हूँ ना। तो नियर फ्यूचर को डिनोट करने के लिए अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज कर लेते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मैं कहाँ जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूँ आपके लिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे आई एम गोइंग टू डाई, अपन बोलते हैं ना आई एम गोइंग टू डाई, मरने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू डाई। नथिंग इज लेफ्ट हियर इन दिस वर्ल्ड फॉर मी, इस वर्ल्ड में मेरे लिए कुछ नहीं बचा, मैं मरने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू डाई, ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी नियर फ्यूचर की कोई चीज बताते हैं तो उसमें अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। फाइनली एक लास्ट एग्जाम्पल और बताता हूँ जिसमें आपको टेम्परेरी एक्शन और परमानेंट एक्शन का समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि जनरली माई ग्रैंड जनरली माई ग्रैंडफादर ब्लैंक धोती कुर्ता, धोती कुर्ता, ठीक है, बट टुडे ही वो पैंट शर्ट, ठीक है। एक ही हो गया, यहाँ पर दोनों के लिए जो वर्ब है वो वियर ही है, क्या है, दोनों ब्लैंक में वियर वर्ब का यूज करना है। आपको देखना है कौन सा परमानेंट है और कौन सा टेम्परेरी एक्शन है, उसके बाद में हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या देखो, दो सेंटेंस है, दोनों में वर्ब तो सेम ही यूज करनी है, लेकिन दोनों के डिफरेंस क्या है। देखो जनरली मेरे पापा दादाजी क्या करते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, तो जनरली तो धोती कुर्ता पहनते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, परमानेंट एक्शन है कि हमेशा जनरली तो क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता, परमानेंट एक्शन। लेकिन उन्होंने आज क्या पहना है, पैंट शर्ट, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टेम्पररी एक्शन। ये तो रोज नहीं पहनता ना, रोजाना तो धोती कुर्ता पहनते हैं, ये टेम्परेरी आज के लिए पहना है तो टेम्परेरी एक्शन हो गया। इसी तरीके से लास्ट वन, जनरली सी ही हिंदी, अब जनरली वो हिंदी बोलता है, क्या बोलता है, हिंदी, तो ये हो गया मेरा परमानेंट एक्शन, परमानेंट एक्शन। बट टुडे ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, लेकिन आज वो क्या कर रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, तो ये हो गया मेरा टेम्पोररी एक्शन, TMPORARY, टेम्परेरी एक्शन। तो ये दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया है कि परमानेंट एक्शन की बात करें तो प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं, और टेम्परेरी एक्शंस की बात करें तो फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या करूंगा, जनरल से भी पता चल रहा है, टुडे से भी पता चल रहा है, और वैसे कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपको ये एग्जाम्पल आपके लिए बताया मैंने।
तो क्या करेंगे यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल्स में, जनरली माई ग्रैंडफादर वियर्स धोती कुर्ता, यानी कि जनरली मेरे दादाजी धोती कुर्ता पहनते हैं, बट टुडे ही इज वियरिंग पैंट शर्ट, लेकिन आज उन्होंने क्या पहना है, पैंट शर्ट पहना है। इसी तरीके से जनरली ही स्पीक्स हिंदी, बट टुडे ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, लेकिन आज क्या बोल रहे हैं भाई साहब, इंग्लिश बोल रहे हैं। ये हो गया हमारा सेंटेंस। ये चीजें थी, आपको प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस है कंप्लीटली अच्छे से समझ में आ जाएगा आई होप, क्योंकि इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपके लिए सारे क्लियर करा दिए। ये हम लोगों ने देखे आज की क्लास में, इतना कुछ हुआ। आई होप आपको समझ में आएगा प्रेजेंट सिंपल क्या हुआ, फिर उसके यूजेस, देन मैंने आपको बताया उनके एग्जाम्पल सारे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स बताने के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब्स, उसके यूजेस, एंड देन प्रेजेंट कंटिन्यूस के एग्जाम्पल्स कुछ। तो कैसा रहा आज का ये सेशन, आपको समझ में आया नहीं आया? ठीक है, आपकी क्या थॉट्स है, क्या ओपिनियंस है कि सर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है? ठीक है, तो वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अच्छे से समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। और चाहो तो अपने, अगर अच्छा लगा हो आपको ये वीडियो क्लासेस, तो अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर कर सकते हो, चैनल सजेस्ट कर सकते हो, ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दे, ताकि जैसे ही हमारी क्लास अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आपकी ये जो तैयारी चल रही है उसमें आपका साथ निभाने के लिए हम कंटिन्यू जुड़े हुए हो। आपको जो क्लासेस अच्छी लगती है आप ज़रूर जो है उसका अपना व्यूज़, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, ताकि हमें भी पता चले कि आपका क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, आपका रिस्पॉन्स जो है वो सुप्रीम है हमारे लिए। तो आज का सेशन कैसा रहा, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, जो कि अगला होगा हमारे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूज हो गए, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज की नेक्स्ट क्लास रहेगी। ठीक है, तो आप अच्छे से जो है अपनी कॉपी में ये नोट्स नोट डाउन करते रहिए, जैसे मैं करवाता जा रहा हूँ। एंड मैं आपको इंश्योर करवाना चाहता हूँ कि आप जो है इन क्लासेस को कंटिन्यू अच्छे से देखते हो, तो आपको इजीली जो है इंग्लिश समझ में आएगी, कोई डर नहीं रहेगा इंग्लिश का, और अच्छे से आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।